नमस्कार दोस्तों अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है तो इससे भी बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है। वो है यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जो कि लगातार हमसे जुड़ा हुआ है और हम जिसकी संतान है। और हमेशा ये यूनिवर्स हमारी भलाई चाहता है, हमारी अच्छाई चाहता है। और कई बार यह हमसे कुछ संपर्क करना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे उत्थान के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्थितियां बताऊंगा जिसमें कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है और हम उसे इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। वही दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप न सिर्फ उन इशारों को समझ पाएंगे बल्कि आपको यह भी समझ में आएगा कि कैसे इस मैसेज को अपने अंदर लेना है और इस पर एक्शन लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है इल्यूशन। दोस्तों, इल्यूशन का मतलब है जिसको कि सिक्स सेंस कहते हैं या गट फीलिंग कहते हैं। कई बार आपने फ़ोन उठाया होगा किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए और अचानक उसी का फ़ोन आ गया। यह क्या है? इल्यूशन का एग्जाम्पल है हैरी हुडनी, महान जादूगर। एक बार एक जमी हुई झील के ऊपर जिस पर बर्फ जमी थी, एक छोटा सा छेद बर्फ में बनाकर ठंडे पानी में उतरते हैं और कुछ क्षण बाद उनको वापस आना था। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उनका दिमाग ठंड के कारण फ्रीज कर जाता है और वो रास्ता भूल जाते हैं। वहीं वो बताते हैं इस एक्सपीरियंस में उन्हें एक लाइट दिखती है जो कि इशारा कर रही है कि इधर सही रास्ता है, तो इधर से वापस आ सकते हो। उन्होंने उस इल्यूशन को फॉलो किया और वो सही सलामत वापस लौट आए। दोस्तों, इल्यूशन हम सबकी लाइफ में काम करता है। यह ब्रह्मांड का एक तरीका है हमसे कम्युनिकेशन करके हमें एक मैसेज देने का। तो आप जब कभी भी आपके अंदर कोई इल्यूशन आए, कोई गट फीलिंग आए, तो आप उसे एक्सेप्ट करो, उस पर एक्शन लो और आप यह देखेंगे कि जू आप अपने इल्यूशन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको समझना शुरू कर रहे हैं, आपकी इल्यूशन न सिर्फ फ्रीक्वेंस होगी बल्कि वो बहुत ही मजबूत होगी। और कई बार वो आपको ऐसे इशारे देगी जिससे कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। जैसे कई स्टूडेंट यह बताते हैं कि एग्जाम में उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, इस बार पेपर कैसा आएगा। शेयर मार्केट में कई एक्सपर्ट मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें कि वो इशारा मिल जाता है, वो इल्यूशन मिल जाती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप भी दोस्तों इसको यूज करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट है ड्रीम्स या सपने। दोस्तों, सपना वो प्रक्रिया नहीं है जिसमें कि हमारे सबकॉन्शियस में जो कचरा जमा है उसकी सफाई होती है, बल्कि ड्रीम्स वो स्टेज है जो कि रेन स्टेज में ब्रह्मांड हमारे ब्रेन में कुछ मैसेज डालता है, कुछ कहना चाहता है। दोस्तों, महान साइंटिस्ट कैजुअल जब C6H6 बेंजिंग रिंग की डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको कोई स्ट्रक्चर पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन वो सोए हुए थे, वो सपने में वो देखते हैं कि एक सांप अपनी ही पूंछ को काट रहा है और यहीं से उन्हें बेंजिंग रिंग की स्ट्रक्चर का ज्ञान हुआ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सपने में हमें बहुत सारे इशारे मिलते हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिलती है, लेकिन हम इन गाइडेंस को इग्नोर करते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला यह कि कभी भी आपको अगर कोई ड्रीम बार बार आता है, रिपीटेडली कोई सपना आता है, इसका मतलब यह ब्रह्मांड का इशारा है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, स्ट्रॉन्ग भावना के साथ आती है, तो इसका मतलब इन सपनों में कुछ ना कुछ दम है, कोई ना कोई मैसेज है। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर बारीकी से पूछें कि आखिर यह सपना कहना क्या चाहता है, इसका मैसेज क्या है, यूनिवर्स आखिर किस तरह मुझे प्रेरित करना चाहता है। और कई बार आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नंबर 3 इज प्लेजेंट कोइंसिडेंस। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट होता है जबकि बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें कि कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है या अचानक से हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है,
कोई बुक मिल जाती है। यह यूनिवर्स का इशारा है। इसमें यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है। विज्ञान में भी ऐसे इंसिडेंट से है सैनिटरी पैड की डिस्कवरी की जाती है। ऐसे आविष्कार है जो कि संयोग से हो गए, गलती से हो गए, असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। उदाहरण के लिए जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक डिस्कवरी कर रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि स्टेथोस्कोप की एक्सट्रीम स्ट्रेंथ थी। वो बैक्टीरिया जो कि हमें बीमार करती है, हमारे अंदर डिसीज क्रिएट करती है, उसके पास उन्होंने पेनिसिलियम का एक मोड रख दिया। और जब उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ पेनिसिलियम के मोड को रखा गया उस डिश में कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया कभी ग्रोथ नहीं कर पाते। और यहीं से जन्म हुआ सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक का, जिसको कि आप पेनिसिलिन कहते हैं। इसी तरह से चॉकलेट की डिस्कवरी हुई, बटन की डिस्कवरी हुई और माइक्रो ओवन की डिस्कवरी हुई, चीज की डिस्कवरी हुई। और यह सब एक्सीडेंट से हुए। लंबी स्टोरी में आपको नहीं सुनाना चाहता। इस तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ प्रेजेंट एक्सीडेंट हो रहे हैं तो आप उसकी तरफ ध्यान दें। और अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं एक मेथड बताता हूँ कि किस तरह से यह एक्सीडेंट आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। लुइस पास्चर यह कहते हैं कि चांस फेवर्ड माइंड। तो अगर आप चाहते हैं हैप्पी एक्सीडेंट आपकी लाइफ में भी हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिस्क लें और आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे, अपने फील्ड की पूरी जानकारी लें और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मैसेज देगा, आपको हेल्प करेगा और आपकी ज़िंदगी निश्चित रूप से बदलेगी। नंबर 4 इज़ किसी काम में बार बार असफल होना। दोस्तों, हम कई बार पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रोजेक्ट में बार बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है, हमारी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहती है। यह यूनिवर्स का एक तरीका है कि आपसे बात करने के लिए और किसी बड़े काम में, किसी दूसरे काम में आपको प्रेरित करना चाहती है। उदाहरण के लिए कि मेरे एक दोस्त थे प्रदीप जी, उन्होंने 10 बार IIT का एग्ज़ाम दिया और हर बार वह असफल रहे। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना प्रयास किया था, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा था कि इसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और उसके बाद वह इतने सफल हो गए कि जितना एक इंजीनियर कमाएगा उससे 20 गुना ज़्यादा उन्होंने कमाई करी। इसके अलावा उन्होंने ख्याति अर्जित की, नाम अर्जित किया और हजारों स्टूडेंट की लाइफ में एक इम्पैक्ट किया, एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट किया। यूनिवर्स का रूल यह कहता है कि यूनिवर्स अगर आपसे कोई बड़ी चीज़ छीन लेती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको फुटबॉल देना चाहती है। अगर आपने कई एक बस मिस कर दी, इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स आपके लिए कार भेज रही है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आप नाराज़ ना हो, अपनी वाइब्रेशन को ख़राब न करें, बल्कि यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। अगर बार बार किसी काम में आप असफल हो रहे हैं तो आप शांत होकर यह देखिए कि यूनिवर्स आपको किस तरफ प्रेरित कर रही है, क्या इशारा कर रही है और क्या आप कर सकते हैं। आप अगर कुछ नया ट्राई करेंगे तो हो सकता है जो सफलता आपको आज यहाँ मिल रही है उससे बड़ी सफलता मिलेगी। और अब बढ़ते हैं 5th पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट है कि मन में एक बेचैनी का रहना, एक खालीपन का रहना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जा रहा होता है, हमारे रिश्तों में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा प्रोफेशन सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन का एहसास होता है, मन में एक बेचैनी रहती है। यह एक इनर कॉलिंग है जो कि आपको कुछ कहना चाहती है और इसी इनर कॉलिंग को सुनकर जितने महान लोग हैं वो पैदा हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि कभी बिजनेस के स्कूल में गए ही नहीं। बहुत सारे फिलोसफी के राइटर ऐसे हैं जो IIT से है, डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़ के अपने इनर कॉलिंग को सुनना शुरू किया। पॉलिटिक्स में गए, राइटिंग में गए, पेंटिंग में गए, एक्टिंग में गए और आज वो कर रहे हैं, वह एक मिसाल है। तो दोस्तों, इसका हम प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं? खुद से यह सवाल पूछो कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ
जिससे कि दुनिया खुश हो ना हो, लेकिन मैं खुश हूँ। दुनिया मेरे साथ क्या करवाना चाहती है, मैं इसको छोड़कर मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। और जब आप अपनी इनर कॉलिंग को सुनेंगे तो आप न सिर्फ अमीर बनेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, बल्कि आप अंदर से हैप्पी बनेंगे, सेटिस्फाइड बनेंगे। और यही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, गिफ्ट है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप टॉपिक नीचे लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और इसके कारण उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह भी चाहता हूँ कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।